नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद और कई ऐसी हत्याएं जो आतंकियों द्वारा वहां पे कश्मीर में हुई हैं, लेकिन राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक किस्म का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, वो एकदम से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या हिंदुइज्म के जो लोग जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन किए राहुल भट्ट की हत्या के बाद, और वहीं पे आज जो है एक्स MLC रैना साहब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस वक्त जो है कश्मीर के प्रभारी भी हैं। कश्मीर का बहुत बड़ा ओहदा जो है इनके हाथ में है। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुपकार पार्टी जो बनाई गई है, चाहे PDP है, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, बीच में तारागामी है, और कई छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर एक गुपकार ग्रुप बनाया गया है, जिसके चलते बार बार उनके द्वारा बयानबाजी करने के बाद आज जो है यहाँ पे फिर जो है लोग जो है काफ़ी रोष में हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कश्मीरी समाज के लोग। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी समाज के लोगों के साथ प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एक किताब का जिक्र किया। वो किताब क्या है, हम रैना साहब से सीधा ही पूछते हैं। रैना साहब, पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरीके से राहुल भट्ट की हत्या और पहले भी कई कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है, उसको लेकर जिस तरीके से आज का जो सिनेरियो जम्मू कश्मीर में बना है, इसके ऊपर आप किस तरीके से नजर रखते हैं? देखिए, इसमें तो विशेषकर जो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक और दुखदायक है वो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कश्मीर के मुस्लिम नौजवानों को उकसाते हुए टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। वो कश्मीर फाइल्स का नाम लेकर, पिक्चर का नाम लेकर, और उसी को सब उसकी रूट काज बताना चाहते। हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, 1947 में कब कश्मीर फाइल्स आई थी? 1953 में कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? 1983 में जब इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच क्रिकेट मैच हो रहा था, तो कश्मीर में नौजवानों ने जो उपद्रव किया, आपकी उपस्थिति में उपद्रव किया, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? 1986 में अनंतनाग रॉयट्स के नाम से आप जानते हैं हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स हुई थी? जब टिकलाल जी टप्लू की हत्या हुई, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई हुई थी? इसलिए एक तो ये, क्योंकि कश्मीर फाइल्स नाम की पिक्चर ने इनके जो झूठे कहानियां थी उस पर पर्दा हटा दिया और उनकी वास्तविकता को लोगों को लाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम पूछना चाहते हैं, क्या गिरजा तिक्कू को आरे पर नहीं काटा गया? क्या सर्वानंद कोल प्रेमी जी को उनके बेटे के साथ पेड़ पर से नहीं लटकाया गया? क्या टिकलाल टप्लू जी की हत्या नहीं हुई? तो ये आप इस पिक्चर में कौन सी ऐसी झूठी बात है वो हमें क्यों नहीं बताते? आप बहुत विश्वास के साथ कहते हैं जी बालकृष्ण गंजू जी की बेवा को खून से सने हुए चावल नहीं खिलाए गए। आपको ये कैसे मालूम थे? क्या आप उस घटना स्थल पर थे, या एक सूरत में तो आप वहां पर थे, आपको तब पता है, या जिन टेररिस्टों ने ये वारदात कर दी उन्होंने आपको बताया है? दोनों में कौन सी सच्ची बात है? क्योंकि हमें मालूम है, हमारे पास फोटोग्राफर्स हैं, जम्मू कश्मीर के जो लिबरेशन फ्रंट के जो फाउंडर्स हैं, उनके साथ आप वाजवान खा रहे हैं, उनके साथ आपकी फोटोएं वायरल हो रही हैं। आपने कभी ये नहीं बताया कि आप भी क्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को फाउंडेशन डालने में आपका हाथ है? अगर आप उसके फाउंडर मेंबर थे, आपने इस्तीफा कब दिया? क्योंकि आप इस पर बोलते नहीं हैं, इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये नफरत वाली राजनीति है, इस पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। उनके बहुत सी चीज़ें तो, इनके जो बानी थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपनी आतिश चिनार में छापी हुई है, इसलिए उस आतिश चिनार जो नफरत की किताब है उसका भी जायज़ा लेकर उसको बैन करना चाहिए, और उसकी जितनी भी कॉपीज उपलब्ध है उनको जब्त करना चाहिए। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में आपको अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन जैसी पार्टियों की ये नफरत वाली राजनीति को रोकना बहुत ज़रूरी है। राणा साहब, इसमें एक बात बनती है कि ये पिक्चर जो है एक ऐसे मौके पर आई कि कश्मीरी पंडित के घाव को मरहम लगाने की जगह उनको खुरेदा गया, ना कि कश्मीरी पंडित के हक में बात की गई कि उनको वहाँ पे किस तरीके से बचाया जाए। वाइट पेपर उस पर भी आना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को घर वापसी कैसे भेजा जाए, किस तरीके से उनको इज्जत से उनको घरों में बसाया जाए, ना कि इस पे बात की जा रही है। हालांकि
किसी और मुद्दे को यहाँ पे उठाकर आपस में लड़ाने की बात जो है वो की जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरा जो 1947 के बाद का घटनाक्रम है उस पर वाइट पेपर आना चाहिए। उसमें आना चाहिए किस प्रकार से जो ये माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी थी उनकी ज़मीनों को किस तरह से छीना गया, किस तरह से उनको कश्मीर की मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइज करके उसको अलग कर दिया गया, जिसका परिणाम बाद में 1990 में पूरा एक्सोडस, फोर्स्ड एक्सोडस के रूप में हुआ। कश्मीर में हर उस कम्युनल जो राजनीति के कारण जो घटनाक्रम हुआ है उस सब पर वाइट पेपर आना चाहिए। सिर्फ वाइट पेपर आकर ही नहीं, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। ये हम इसकी मांग दोहराते हैं, करते रहे हैं। जब एक बार आप उन ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको सजा देंगे, उसके बाद ही पॉसिबल है कि जो कश्मीर का हिंदू समाज है, विस्थापित समाज है, उसको इज्जत के साथ आप कश्मीर में न केवल बसा सकते हैं और इसकी भी गारंटी करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट घटना ना हो। राणा साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा लेकिन इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, लेकिन इस दौर में भी इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। जैसे कि राहुल भट्ट के ऑफिस में अंदर जाके राहुल भट्ट का नाम पूछ के उसके बाद उसकी हत्या की गई। क्या आप ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के वो आला अधिकारी भी बीच में इन्वॉल्व है, जो कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं कश्मीर में बार बार हो रही हैं? और क्योंकि यही हालात रहे तो क्या कश्मीरी पंडित वापस जाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है तभी से आप देखते हैं कि टेररिज्म की कमर टूटी हुई है। तभी से आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में मुलाजिम थे लेकिन तनख्वाह भारत सरकार का लेकर या सरकार का लेते हुए और टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट थे, आज उनकी बर्खास्तगी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करप्शन के केसेस हैं उन पर पर्दा उठ रहा है लोगों के सामने। जिन्होंने करप्शन किया है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की ही देन है। इसी प्रकार से हम ये भी मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण है। इसी से दुखी होकर ये जो सारे पार्टीज हैं जो उसमें जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो उसमें जिनकी स्किन इन्वॉल्व है, वो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको हिट करवाती है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले अगस्त 2021 के बाद और कृष्णा जन्माष्टमी जो 2021 की थी, जब कश्मीर में 30 साल के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियाँ निकली और 15 अगस्त को सारा कश्मीर घाटी और तिरंगे में रंग लगा हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और उनके स्टूजेस जो यहाँ पर है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को, आप दुकान पर जाकर एक ऐसे मेडिकल शॉप ओनर को जो आपकी सेवा 30 साल से कर रहा है, आप उसकी हत्या कर रहे हैं। आप स्कूल में एक सुखिंदर कौर नाम की टीचर जो आपको ही बच्चों को भी पढ़ाती है, उनको उनका वजीफा तक देती है, अपनी तनख्वाह में से उनको पाल रही है। आप दीपक चंद एक बेकसूर आदमी को, आप अजय धर जैसा व्यक्ति को, आप राहुल भट्ट जैसे व्यक्तियों को टारगेट करके मरवाते हैं। और इनकी हत्या और जो बाकी के जो लोगों की हत्या में एक अंतर हमको करना चाहिए। हमारे लोगों की हत्या केवल इसलिए हो रही है क्योंकि वो हिंदू है। बाकी एसपीओ रियाज साहब की भी हत्या हुई, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उनको इसलिए क्योंकि वो कौम परस्त थे, वतन परस्त थे। इसलिए दोनों में एक दुखद है, दोनों पेनफुल है, लेकिन अंतर है। इसको रोकने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों का उनके बारे में सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रुक सकता है। राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या इन हालात में कश्मीरी समाज वापस पहले कश्मीर से विस्थापित हुआ, जम्मू में आके बसा, देश के लाइदा एरियाज में जाके बसा, शहरों में बसा, अपना काम काज सेटल किया, क्या इन हालातों में कश्मीरी समाज दोबारा से विस्थापित होकर कश्मीर वापस जाएगा? देखिए, कश्मीरी की विस्थापित समाज ने शायद 2-4 कमरों का एक सेट लिया होगा, शायद एक छत डाली होगी, एक 4-5 गज़ के या 50 गज़ के या 100 गज़ के प्लॉट पर एक छत डाली होगी, चाहे नौकरी भी करी होगी, अपनी कोई बिजनेस भी स्थापित किया होगा, लेकिन वो मन से कभी यहाँ एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उसका मन आज भी कश्मीर के लिए तड़पता है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कश्मीर से विस्थापन हुआ है, कश्मीर का हिंदू समाज वापस जो ही उसको अवसर प्राप्त हुआ वो वापस लौटा है। वो
अब के बार भी वैसा ही करेगा। जो ही उसके ध्यान में आ जाएगा कि कश्मीर में हालत ठीक हो रहे हैं, उसको किसी निमंत्रण पत्र इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बलबूते पर और अपनी उस धरती के साथ अपनी मोहब्बत के कारण वहाँ पर लौटेगा और गर्व के साथ वहाँ रहेगा। हमने पिछले कई वर्षों में ये किया भी है, दोबारा आगे करके दिखाएंगे। ऐसा भारत विश्वास कर सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत रैना साहब। ये थे हमारे साथ एक्स MLC भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको प्रभारी किए गए। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि कश्मीरी समाज इज्जत के साथ अपने अपने घरों में वापसी करे। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त वहाँ पे बने हुए हैं, हमें नहीं लगता कि वहाँ से इस तरीके की वापसी हो सकेगी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारतीय सरकार, जो कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किस तरीके के कदम उठाती है और किस तरीके से इन लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाकर इनको घर वापसी करवाती है। अमन शर्मा के साथ अनिल गुप्ता, टॉप न्यूज़ जम्मू।